द वेरी फर्स्ट झूठ ऑफ मंजुलिका बनिका मोलिका इज, कहती है को सर अपने अवामी विला वाला घर अपने भाई के कारण खराब करके चली गई थी। तो भाई तुम लोग के सामने था, क्योंकि राबिया कानी की फैमिली में शादी था इस्लामाबाद में और राबिया कानी ने आके वहां पे स्टे लेना था। तो इसलिए कोसर को इस्लामाबाद से गांव में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि कोसर वाइफ नहीं है, सिर्फ ड्रामा कैरेक्टर है। और वो ड्रामा हाउस में राबिया कानी रह रही थी। वो ड्रामा हाउस अभी भी इनके कब्जे में है, वो घर खराब नहीं हुआ है। तो सट्टू झूठी नंबर वन। हाँ, मुझे कोई चीज किसी बात का दुख होता है तो आप कौन हो? मतलब आप सब मेरी फैमिली हो। जब मुझे दुख होता है, जब मैं रोती हूँ, मतलब कोई भी बात है तो मैं किससे जाकर शेयर करती हूँ? आप सबसे ही, आप सबको मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। समझ पा रहे हो ना? कोई रोज आएगी रोते अभी से बताए दिसे कि कोई रोज हम रोते फिर से आएगा। तो वही लोग तो हो जिनके आगे हम रो सकता है। तो हम अभी से बता देते हैं कि हम किससे बताए जाके। तो वही लोग तो हो जो हमारा आंसू पोछे तो हम बेवकूफ बना के चले जाते। तुम लोग कमेंट में बैठ के रोते रह जाते हो। तो ये पहले से दावत दे दिए कि बहुत जल्दी हम अपना आर रोना लेके आने वाले हैं। कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग्स बनाऊं, अपनी वीडियोस बनाऊं, हर बार बंदा अपने दुख लेकर बैठा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अब तो खैर चीजें बहुत बेहतरी की तरफ आ गई हैं। बेहतरी का मतलब ये है कि अब तुम लोगन यूज टू हो गए हो। अब हम दुख के पहाड़ तोड़ेगा तुम लोग अपन कंधा पे रख के झुलाना, झुलाने की आदत हो गई। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझोगे कि ये चीज़ें मैं अपनी औलाद की खातिर सहती हूँ। जितना उनके लिए बर्दाश्त की है, वो उसका फल मुझे इंशाल्लाह एक दिन मिलेगा। कौन औलाद जो जहाज से पैदा करके लाए हो? वो तो घोचू कैसे बर्दाश्त करत हुई, उसके बदले में तुम्हें कीड़े पड़े। सोचो किस तरह से घोचू झेलता होगा जहाज की बेटी को। तो उम्मीद करती हूँ आप इस चीज़ को समझोगे। और बाकी मैं अब क्या बोलूँ, आप सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुन लिया ना? बौलिया ही गेरी खत्म हो गया सब दिमाग में। तो रोजाना की तरह एक ही डायलॉग रिपीट माउट पे लगाए के आखिरी में बोले हम आगे का बोली हमें कुछ समझ में नहीं आवे। बोल के निकल गई, कहती है अब हम का बोले, हमारे तो कुछ समझ में आता ही नहीं। किसे किसे लपेटे, लपेट लपेट के थक चुकी हूँ। रगड़ा दे दे के थक गई हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आता कि बोलूं तो बोलूं क्या। मैं को सर को दिखाऊंगी, मैं को सर को दिखाऊंगी, मैं को सर को दिखाऊंगी। लाल फूल लगा के मंजुलिका खमोलिका बन के इतना लंबा रिएक्शन झाड़ी है। उस एक रिएक्शन वीडियो में लाखों बार भड़ाभड़ नीचे गिरी है जाके फिसल फिसल के अपनी ही बातों में। कभी कहती है कि हम भी गांव में रहते थे, मेरी जो शादी हुई थी मैं गांव में गुजारा है, कोसर गुजार लेगी तो क्या होगा। अब कहती है कि कोसर गांव में अगर रहेगी, मेरा बंदा बार बार गांव जाएगा, आई कांट बेयर दिस। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं घोचू एडिक्टेड हूँ ना। सट्टू कहती है कि वो घोचू एडिक्टेड है, उसके बदबू सूंघे बिना बेचारी मर मर जाएगी। घोचू, सट्टू और कोसर के जो आज सीन था, जो इनके स्क्रिप्ट था, अगर तुम लोग में थोड़ा सा दिमाग है, इफ यू पीपल आर योर मेंटल स्टेटस एकदम स्टेबल है, अगर खसका हिला पिला चोटान वोटान नहीं हुए, तो इसमें साफ साफ पता चलता है कि ड्रामा में पैसा कमाने के लिए कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज होना चाहिए। कोसर के बुला के बकवास करा दिया, सट्टू के बुला के रंडी रोना रुला दिया, घोचू दूसरेपन निभा लिया। नामर्द बंदा मर्दानगी को सलाम फेर के भाग गया। नामर्द घोचू, तुम्हें आज सट्टू ने मर्द बोल दिया। ऐसे नहीं लगता घोचू ने पूरी हंडी दाल काली कर दी। ये लाइन सट्टू के लिए है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट सब्सक्राइबर की तरफ से। काले दुपट्टा वाली, तेरा कटोरा खाली सौतन को चाटने वाली। ओए 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 ओए। आज तो काला का दुपट्टा नहीं, आज लाल फूल लेके आई है। दुपट्टा नाम के चीज इसके जात में से खत्म हो गया है। तो इसने सोचा हम दुपट्टा चढ़ाएंगे, लोग कहेंगे बिचारी बन के झंडा लटका के आ गई है। तो इसने सीधा लाल फूल लगा लिया, लाल झंडा फौजा अंकल। तो सट्टू, तुम इतना बकवास करती हो, तुम एक बात आज सबको बता दो खुल के कि घोचू बंदा में बहुत ज्यादा हिम्मत है यार। अपनी औरत को किसी और बंदे के साथ बच्चा पैदा करके वापस लाके रखने वाली हिम्मत, ऐसा हिम्मत वाला बंदा है ही नहीं दुनिया में। गोचू अंकल, तुमने को सर से जो बकवास करवाया है, तुम्हें नहीं पता को सर के भी वॉइस है? हम्म?
सट्टू के खिलाफ। चलो असीम के गोली मार देते हैं। असीम के मारो गोली, दफा करो। कोसर वाला कैसे करोगे? कोसर के वॉइस अगर बाहर आ गई सट्टू के खिलाफ, हंगामा हो जाएगा। तो आज हम तुम लोग के कुछ सुनाते हैं, कोसर की कैसी वॉइस है और किसके साथ है, और सट्टू के कैसे खिलाफ है, कैसे कोसर सट्टू की बुराइयां करती है। तो लाओ ना कोसर को सबके सामने माफिया मंगवाओ ना सट्टू से, तभी तो यूट्यूब फैमिली माफ करेगी। सट्टू का मेन थीम राज के वीडियो के कि औलादों के खातिर सब करना पड़ता है। ऑफ कोर्स हम लोग तो तुमसे ज्यादा तो हम लोग झेला है। तुमने क्या क्या किया है देखा हम लोगों ने। कैसे कुत्तों वाली शक्ल बना बना के रोया है तुमने यूट्यूब पे, टेढ़ा टेढ़ा मुंह करके, तिरछे तिरछे आंखें बना बना के। अरे अजीब अजीब जानवर वाली शक्ल बना बना के इसने रोया है यहाँ पे, आ ओ करके। जबले अपने होठ नहीं खिंचवाई थी सऊदीया में जाके, हाय अल्लाह, इसके मुंह देख के अजीब अजीब जानवर के ख्याल आता था। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस सब जानवर वाला शक्ल बना बना के इसने यूट्यूब पे रोया है जस्ट फॉर हर किड्स, कि मेरे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे अच्छे खाए, अच्छे अच्छे हागे। भैया पता नहीं कैसे तुम लोग भूल जाते हो बार बार कि जो सितारा यासीन है वही औरत है जेकर माई ने 3 बार शादियां किया सिर्फ बंदे के पैसे लूटने के लिए। जब जब शादी करती है उनके औलादों से उसको दूर कर दी। नाना गुलाम से शादी करी, उसके बच्चे आंखों का तारा बन गए, खत्म। सब चलो दफा, बाप से मिले का अलाउड नहीं है। सलमान टलमान सब गायब, आयशा वैशा सब गायब। तो ये बिल्लो की बेटी है। फिर तुम लोग ये बात कैसे भूल जाते हो कि घोचू को घर में बिठा के इजाज के साथ एक गाड़ी में निकल जाती थी। शी इज द ओनली लेडी, द सेम लेडी। तुम लोग नीला लाइन कैसे भूल जाता है इसके रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये वही औरत है सट्टू द टट्टू। रखना पड़ता है, किसी न किसी की खातिर करना पड़ता है। मेरे बच्चों पे किसी चीज का असर ना पड़े, मैंने बहुत कुछ सहा है अपनी औलाद की खातिर। वरना वो वाली बात होती ना कि चले जाओ, खुद ही कर लूंगी, खुद ही कर लूंगी। तो वो सारी चीजें तो फिर मैंने उसी टाइम ही करनी थी ना, उसी टाइम ही करनी। सब कुछ औलाद के खातिर करना पड़ता है तो तुमने जहाज को क्यों झेला रहा? वो औलाद पैदा करने के खातिर। तुमने जहाज को इसलिए झेला रहा औलाद पैदा करने के खातिर। लेकिन तेरी माँ ने कुछ नहीं किया। गुल्लू नाना से शादी करा, उसके बच्चे ही अलग कर डाली। तब तेरी जमीर कितने मरी पई थी। जब गुल्लू के सब पैसा चूस चूस के खा ली, अब गुल्लू को लात मार दी, तब तो तुम्हें बोला ही नहीं कि निकाह कराए बुढ़ा, जा झेलो बुढ़ा के। तब तो माँ को पकड़ लाई। जब सट्टू दा टट्टू कमोलिका जब कोसर को दिखाएगी नहीं, तो कोसर के साथ लड़ाई का तमाशा कैसे करेगी? अब अचानक से तो नहीं बोलेगी कोसर ने डंडा दे दिया। दिखाना पड़ेगा ना। बस डंडा देते नहीं दिखा सकती है। एकदम गुड वाला वाइब्स दिखाएगी, बेड वाला नहीं दिखा सकती, क्योंकि बेड वाला इमेजिनरी होता है। तुम लोग के देखना है देखो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तुम लोग कौन सा उसके खर्चा चलाते हो? उसके खर्चा तुम बेवकूफों के व्यूज चलाता है। तो तुम लोग के दिमाग खुल गए, बत्ती जलबे नहीं करी। इसकी घिसी पिटी कहानी हमने सोचा रहा कि तुम लोग को फिर लपेट लाएगा, और लपेट लाया। बात खत्म भाई, स्टोरी ओवर, गेम ओवर। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, वही पुराना घिसी पिटी नॉनसेंस बकवास जो 50 बार कान सुन सुन के थक चुका है। हमको सर को नहीं छोड़ सकते, हमको सर को दिखाना नहीं छोड़ेंगे, हमको सर के बारे में बात करना नहीं छोड़ेंगे। बस को सर चैनल नहीं बना सकती है, ना को सर मेरे बारे में बात कर सकती है, ना उसके घर वाले उसके मेरे बारे में बात कर सकते हैं। सिर्फ मैं को सर को रगड़ सकती हूँ और पैसा कमा सकती हूँ, बस इतना। को सर मेरी बीवी है, मैं को सर की बीवी हूँ। वी आर डूइंग लेस्बो थिंग, बस ये बहुत है। हम और को सर एक दूसरे के लेस्बो पार्टनर है, बस बात खत्म। ये इसने बता दिया आज कि हमको सर के दिखाएगा, हमारा मर्जी है। क्योंकि कोसर के रणजी रोना रो के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। कोसर के बुराइयां नहीं करती हूँ तो मेरी व्यूज नहीं भर भर के आती है। वही बस फर्क है कि पहले ज्यादा रोती थी तो मिलियन मिलियन व्यू आता रहा, अब कमती रोती हूँ तो कमती आता है। ओ माय गॉड, आज फिर वो टट्टी खाला के नाम आ गया बीच में। कोसर ने अपने वो खाला को भेजा, तो तुम लोग तो आज ले नहीं जान पाए वो खाला कौन खाला है ना। अरे कोसर ने माफिया मांगने के लिए वो खाला को भेजा। आज हम तुम लोगों के बतावे कौन खाला है, ठीक है? ये वो खाला है जो कोसर को लाके कराची में फेंक के गई रही। बोले तो दादी सापिया, अरसद के मैया, जितना कोसर के अम्मा नहीं कोसर के डंडा देती है पिछवाड़े में, उतना अरसद के अम्मा क्यों देती है माफिया तलाफिया करवाने में? क्योंकि फायदा भी तो अरसद के माइक होता है ना, बहू बेचो खूब कमाओ है।
इस बेशरम को खाला के नाम लेते हुए शर्म भी नहीं आती है कि लोग समझ जाएंगे कौन हो खाला है भाई, अभी खाला है कौन। हमेशा तुम ही कॉम्प्रोमाइज करियो का। आई कॉम्प्रोमाइज मैडम, ये को सर और घुचू कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानते या फिर करना नहीं चाहते हो, या फिर तुम कुछ जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मैडम बनना चाहती हो जस्ट फॉर व्यूज। ये मेरा सवाल नहीं है, तुम्हारी सब्सक्राइबर्स एंड कमेंटेरियंस का है कि हमेशा तुम ही का कॉम्प्रोमाइज मैडम बन जाते हो। अभी कॉम्प्रोमाइज करना तेरा भाग है या दुर्भाग है, ये बात तो तुम ही बता पाई हो ना, भाग है या दुर्भाग है। जिस दिन सट्टू के घर में कोसरिया ने एंट्री मारा था उसी दिन मैंने बताया था कि तुम लोग कमेंट में मत पूछो कि तुम्हारे घर कोसर क्यों आएंगे, और इसने कमेंट डिलीट भी करती गई ना। तो मैंने तुम लोग को अपनी वीडियो में बताई थी कि इतना कठिन सवाल मत पूछो कि वो जवाब ही ना दे। तो तुम लोगों ने कुछ ज्यादा पूछा, तब उसके पास कंटेंट भरा हुआ रहा, देखा नहीं रहा कोसर हरी तुरई बन के आए रही, 2 3 दिन के वो लोग हरी तुरई में गुजर गए, जबकि कोसर दिने दिन इसके घर से रही, शाम को चली गई थी। कोसर इसके घर सोई नहीं, जो कपड़ा में बस में आई थी फ्रॉम पंजाब टू इस्लामाबाद, उसी कपड़ा में इसके घर पे रही और अपने घर जाके बर्तन धो के तब नहाई गई। लेकिन इसने उतने छोटे से टाइम में इतना सारा व्लॉग बना के 2 3 दिन कवर कर लिया। तो मैंने तुम लोग को बोला था अभी कंटेंट बहुत ज्यादा है, जो रोज कंटेंट खत्म हुई तब इसके थोड़ा सा असर हुई कि कमेंट के जवाब नहीं दिया आराम, तो तब बनेगी मंजुलिका कमोलिका, बहू रानी बन के आएगी, घोचू के औरत बन के आएगी। तब अभी तो घोचू इसके नौकर है, तब ये बहू रानी अमीन के बनेगी और घोचू की औरत बनेगी, तब आएगी दुपट्टा पहन के, लेकिन आज नंगे आई बैठ गई। ओए 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 ओए, अभी हम वीडियो नहीं देखा, अभी देख के बताएगा कैसे आई थी। तो भाई मंजुलिका बन गई कमोलिका और आ गई जवाब देने। मैं रोजाना वीडियो देखते देखते साथ साथ रिएक्शन देती हूँ, लेकिन अभी यहीं पे रुको, हम पहले वीडियो देख के आए फिर इसके बजाते हैं। हाय अल्लाह, रमजान शरीफ के महीना में कमोलिका बगैर दुपट्टे सर पे रखे आ गई रिएक्शन झाड़े। तो आज फाइनली कमोलिका ने बता दिया, वो एक टाइम था जब मैं अल्लाह से बातें करती थी, मतलब अब कनेक्शन ढीला है, नहीं बात करती है ना। वो एक टाइम था ये अल्लाह से बातें करती थी, कहती है ये वो एक दिन आ गया था जब मेरा हस्बैंड मेरा नहीं था। ओ बहनी, उस साजन साजन जब तुम खेलत रहो, मामू नदीम तो बोले बगल रूम में बैठ के पिज्जा खात रहा गोचू, तो तुम्हार कहाँ से कि अब तुम्हार नहीं रहा। फिर ये दूसरा स्टेटमेंट देती है कि मर्द का दिमाग कभी यूं ही करके घूम जाता है। पहला जवाब तो घुचू मर्द नहीं है, ठीक है, अगर घुचू मर्द होता तो झाज भैया के पास तू काहे जाती। और दूसरा जवाब तेरा ये है कि तू जहाज भैया के साथ घूम भी रही थी तब भी घोचू यूं ही नहीं करा, चुप करके जहाज के बेटी अपने गोद में लेके घूमता रह गया। तू गई बाहर एक बंदे से बच्ची पैदा करके ले आई, वो घोचू उस बच्चे के बाप बन गया। इससे ज्यादा और बंदा तुम्हें कैसा चाहिए। दादा अमीन को ले जा फ्री में, ही इज योर्स, यू कैन हैव दादा अमीन, ठीक है। उससे ज्यादा खामोशी इख्तियार करने वाला कोई बंदा दुनिया में पैदा ही नहीं। ये कहती है घोचू मरहद है, अस्तगफार, ऐसा जोक मत मारना रमजान में। और कहती है घोचू के दिमाग यूं ही घूमता है। अगर उसके दिमाग यूं ही घूमता, तुम दूसरी औरत के साथ जो सोने वाला एक्टिंग करवाती हो दूसरे के बीवी के साथ, ये बंदा यूं ही करके एक्टिंग नहीं करता। वो तुम्हें समझाता कि ये गुनाह है, इसकी कोई माफी नहीं है, तुम्हें करना है करो, भाड़ में जा, आई डोंट केयर, मुझे नहीं करना है। लेकिन वो तुम्हारी उंगली पे नाच रहा है। तो मैडम ने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिया है आज कि भाई कोसर शुरू में सोचा तरी कि हमारी शादी खराब करके घुचू के ले जाएगी, सोचने का मौका नहीं था मेरे पास। तभी तुमने घुचू को बोला साजन साजन खेल लो, और दूसरा दिन बेग ला के कराची में पटको, दुल्हन के वहीं फेंक के आना, क्योंकि वो गया ही नहीं था गाँव, तो दुल्हन को लाएगा कहाँ से। बाद में दुल्हन को गांव वालों ने बैठार के भेजा, कहती है बस में दुल्हन आ गई, ट्रेन से अकेली आ गई, कोई दुल्हन दिखी नहीं। बाद में पता चला ओकर बाप और ओकर सास ला के पहुंचा के गए कोसर को। कोसर गांव से फर्स्ट डे एंट्री कराची में मारी ये ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए। हरम इकरा, ब्लू आइज जावेद, दादी साफिया, कोसर के बाप कयूम,
इतने लोगों के साथ आके फड़ाक से गिरी है। That was the first day कोसर आई है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करवा रही थी सबको। तो सट्टू, मेरा ईमान बहुत पक्का है, तुम आज जितना झूठ बोल रही हो, अल्लाह ताला करे तुम्हारे मुंह में राइट राउंड ऑन योर लिप्स कीड़े पड़ जाए, घाव निकल जाए। ज्यादा से ज्यादा तू वीडियो में आएगी नहीं, हम समझ जाएंगे, या तो तेरा वीडियो नहीं आएगा, सामने तो तू नहीं दिखाएगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मेरा ईमान बहुत पक्का है, तुम्हारे इस झूठ का जवाब अल्लाह ताला रमजान शरीफ में ही देगा तुम्हें। इतना बड़ा झूठ तू रमजान शरीफ में बोल रही है। अब बिला गई, केचुआ खा रहे इसके चैनल, भाग रहे सब, तो उनको रोकने के लिए ब्रेक मारी है आज। उधर कोसर को समझा बुझा के पलाव बनाइए कि चंगुला को प्यार दिखाना और भौंक लेना कि सट्टू हम औरत है। कोसर उधर से भौंकती है कि सितारा मेरी औरत है और हम सितारा का औरत है, दोनों एक दूसरे के औरतन है। इससे बड़ा और कौनो स्टेटमेंट चाहिए? तो कोसरी का जवाब आया कि असीम दोगला है, अपने मनमानी बातें करा है, और उस बकवास के लिए मेरा बाप गया था कराची, असीम के बैंड बाजा बारात निकाल के चला आया 2 दिन। तो भाई ये वॉइस आज के नहीं है, बहुत दिन के है। तो कोसर चलो असीम दोगला है, और तेरी जो वॉइस है आसिया भाभी के साथ सट्टू के खिलाफ, उसका क्या कहे, वो मैं नहीं लीक करूंगी। लीक करने के बाद सबको कंटेंट मिल जाएगा और मैं हो जाऊंगी पेड सपोर्टर, मेरा नाम बन जाएगा पेड सपोर्टर है मैं। कंटेंट खत्म हो जाता है तो लोगों के कंटेंट फेंकने के लिए मैं बैठी हूँ, ये नाम दे दिया जाता है मुझे। सट्टू के खरीदी हुई सपोर्टरिया हो जाऊंगी मैं। तो इसलिए आज के बाद मैं कुछ नहीं लीक करूंगी, आई गॉट एवरीथिंग। वो सर के भी वही से आसिया भाभी के साथ है, सट्टू इसका इस्तेमाल जो करती है। ना आज तक मैंने किसी को सुनाया है और ना मैं कभी किसी को सुनाऊंगी और ना किसी को दूंगी। असीम वाला वॉइस वाज अ सडन लीक, ठीक है। मैं आ रही थी अपने घर से इधर, इस घर पे माँ के घर, मैंने बोला चैनल पे कुछ डाल दूं, चैनल इंगेज रहे मेरा। मैंने बोला चलो असीम के वॉइस लगा देते, है तो नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं इसके वीडियो देख नहीं पा रही हूँ। मेरे पास वो रिएक्शन देने के लिए कुछ था ही नहीं, ना मैं इसके वीडियो देखती थी, अपनी अच्छे अच्छे टाइम अपने फैमिली के साथ गुजार रही थी। मैंने बोला चलो असीम के एक सड़ा मड़ा वॉइस लगा देते हैं। मेरा नाम रख दिया गया प्लैंड लीक। प्लान से आई है भाई, इसको लगाया गया है नौकरी पे, इसको पैसे मिला है भाई। हम इस सट्टू के हराम के 2 रुपया के भूखे बैठे हैं जैसे। ये 2 रुपया मेरे कान में भी नहीं जाता, ठीक है, 2 रुपया मेरे कान में भी नहीं जाएगा। तो ये सब नाम मुझे दे दिया जाता है, इसलिए मैं कुछ नहीं लीक करने वाली। आई गोट एवरीथिंग, सबको पता है, गोट एवरीथिंग। तभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से अपनी वीडियो बनाती हूँ, एंड आई एम स्टिक टू दैट। मैं कभी फिसलती नहीं हूँ, आई डोंट हैव दोगली हरकत। लोग यहाँ फिसल जाते हैं, फिर कूद के आ जाते हैं, गड्ढा में से निकल के ऊपर आते हैं, फिर गिरते हैं, फिर निकलते, फिर 4 साल में लाखों बार गटर में गिरे, लाखों बार बाहर निकल के आए, पानी भी नहीं मारे। तो ऐसा हरकत शरीन कमरान ने आज तक नहीं किया है। मैं उन लोगों के बात कर रही हूँ जो रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट और पीपल। हाँ, वो जो रोंदू जेमिनी वाली कुतन्नी, उसके तो अलग कहानी है भाई। वो तो लाखों बार घुचू के कोसर की औरत बना देती है, कभी अपन ढिमरा कुत्ता की औरत बना देती है, कभी खुद की औरत बना लेती है कोसर को। उसे बहुत ज्यादा खाब आता है, डेड रीमा, ठीक है। उसके रोए अलग वीडियो देखा, बड़ा हंसी आ रही थी। उसे ऐसे लग रहा है 2-4 रुपया कोई दे दो भाई, मुंह में साइड में दांत नहीं है, लगवा ले जाके। लगता है उखड़वाई थी, पैसा ऐसा रहा नहीं, बनवाई नहीं पाई। और ये रोंदी कुत्ती जो है जेमनी वाली, ये मेरा नाम लेती भी इसीलिए है कि शायद मैं इसके भौंका हुआ हड्डी गिरा है जो उठा के कोई वॉइस वॉइस लगा दूंगी। नो वे आंटी, आई गॉट मेनी थिंग टू पब्लिश, ठीक है। हम 1000 वीडियो बना सकते हैं, आई गॉट मेनी टॉपिक। सट्टू के एक वीडियो में से मैं 20 वीडियो बना दूं फिर भी खत्म ना होए, क्योंकि मेरा ध्यान इतना अच्छा है। तभी तो तुम आती हो यहाँ दाना चुग के जाके लाइवों में भौंकती हो। तो आगे चलते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई लाइव नहीं लगा पा रही हूँ ना, सोचा इधर रगड़ा दे देती हूँ। टेंशन ना ले, मैं तुम्हें फ्री नहीं छोड़ूंगी, रमजान शरीफ खत्म होने दो। मैं रोजाना
तेरी माँ बहन करती रहूंगी, तू परेशान ना हो। तेरी और तेरी वो खुसरी जो कोटे वाली, उसको भी। अरे नसीर की औरत, बुढ़िया बुढ़ी कराची वाली बुढ़िया, वो तो मुझे कराची में पैदा कर दी थी, पता नहीं कहाँ पे, अपने बाप के घर में। यानी मुझे अपने और अपने बाप के प्यार की निशानी बना ली थी, कहती है मैं कराची से हूँ। इसके और इसके बाप ने मिलकर मुझे पैदा किया रहा। तो टेंशन ना ले, मैं कराची से होती, अभी कराची में बैठी होती। हम तो अपने घर आ गए, बात खत्म। अपनी बेटी के साथ आ गए। देख ले मेरी पाकिस्तानी बोन यहाँ बैठी है आके। ये नसीराइन बुढ़िया ने सदम स्टेम लगा दिया रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कि मैं फीजी से बला 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 मैं झूठ बोलती हूँ क्योंकि मैं कराची से हूँ। कैसे मैं तुम्हें झूठी बना के चली आई, इतने में तुम्हें चातरा डूब के मर जाओ। लेकिन तुम्हारी जैसे बदनसीब को मौत भी तो नहीं आती है, ना तुम्हें सुकून आती है ना तुम्हें मौत आती है, पता नहीं शैतान जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो टट्टी औरत, तुमने औलादों के खातिर क्या क्या करा है तो हम लोग देखा है भैया। कैसे तुमने दुख भरी कहानी बना बना के लपेट लपेट के रोया है यूट्यूब पे बैठ के, ना बेइज्जती कराया सड़ा सड़ा मुंह बना बना के, कुत्तों जैसे होठ बना बना के, मिर्गी जैसी शक्ल बना बना के, अपनी तिरछे तिरछे आंखें निकाल निकाल के रो रो के दिखाया है। इतना बुरा बुरा शक्ल तुमने बना बना के यहाँ पे रोया है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो बस। अजीब अजीब जानवरों वाली शक्ल बनाती थी रोने के लिए पहले। तो तुमने क्या क्या नहीं करा औलादों की खातिर। तो काफी चीज बेहतरी हो गई है, मतलब इसके जो बेवकूफ फैमिली है उनकी आदत पड़ गई है बर्दाश्त करेला। अब इसके बेवकूफ फैमिली अपना सर जाके पत्थरों में नहीं टकराते हैं, दे नो इट वेरी वेल कि सब ड्रामा है, और बर्दाश्त कर करके ताकत उनके तकाती हिम्मत सब बढ़ गए हैं। तो बस समझ गए हो ना तुम लोग। आज वाला दोनों वीडियो वाज एक्सपोज वीडियो, एकदम खुल्लम खुल्ला बता रही है कि इट्स अ ड्रामा। एज फार एज हम इसको लेके चलेंगे देन आई कैन अर्न, अदरवाइज बस कपूट। तो खैर है भैया, लेके चलती रहो, देखेंगे कब तक चलत हो। एक रोज तो अल्लाह के अजाब नाजिल होगा ना तुम पे, कीड़े निकलेंगे मुंह से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एक दिन रस्सी खींचती है, तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।